गाइज वेलकम बैक टू दिस मोटर कार रिव्यू। ठंड के टाइम आने वाले हैं और आप लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो एलईडी को लेकर। और बहुत लोगों का डिमांड होता है कि एचआईडी लगाए, क्योंकि माइंड में अभी भी मिथ सेट है कि एचआईडी ज्यादा ब्राइट होती है। अब आज की वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप एलईडी लगाएं और एलईडी के क्या टर्म कंडीशन होना चाहिए, कैसे अपने लिए बेस्ट एलईडी सेलेक्ट करें, और साथ के साथ बात कर लेंगे एचआईडी क्यों नहीं लगाए। अगर एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बताना चाहूँ तो एचआईडी का टाइम क्या है। अब मैं एलईडी एचआईडी दोनों दिखा दूं, जो व्यूअर्स फर्स्ट टाइम गाड़ी खरीद रहे होंगे उनको क्लियरली पता चलेगा। ये है एलईडी और ये है एचआईडी। एचआईडी का सेटअप गाइस देखो, आपको एचआईडी में एक ब्लास्टर मिलता है जिसको ब्लास्ट भी लोग बोलते हैं, और ये है एलईडी जिसका ये है कैनवर। साथ के साथ दोनों का डिफरेंस बताऊं, ये होता है लाइट इमिटिंग डायोड और ये है हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज जिसको जनरल लाइट भी बहुत लोग बोलते हैं। तो आज दोनों का डिफरेंस बताऊंगा और साथ के साथ लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आप अपने लिए बेस्ट से बेस्ट एलईडी कैसे सेलेक्ट करें। ब्रांड में किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आप अपने लिए ये सारे टर्म्स कंडीशन देखोगे और अपनी गाड़ी के लिए गाइस खुद ही डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सी एलईडी लेना चाहिए मार्केट में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैंने अपनी नेक्सॉन में देखोगे, मैंने अपनी नेक्सॉन में एलईडी लगाया था और एलईडी मैंने कैसे बेस्ट एलईडी अपने लिए सेलेक्ट किया था वो आपको आज इसके वीडियो में बताऊंगा। साथ के साथ यहाँ देखोगे एचआईडी चला हुआ है, ये ब्लू कलर का चल रहा होगा इनिशियली। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि एचआईडी और एलईडी में क्या डिफरेंस है और आप अपनी गाड़ी के लिए बेस्ट एलईडी कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। ये दिन के टाइम है, नाइट का भी डिफरेंस दिखाऊंगा कि एलईडी मेरी कितनी ब्राइट अप होने वाली है। काफ़ी अच्छे से आप रिलेट कर पाओगे और आप अपने लिए बेस्ट एलईडी सेलेक्ट कर सको। तो चलिए दिखाते हैं और सारी टर्म्स कंडीशन बताता हूँ आपको। गाइज अब बात कर लेते हैं कि एचआईडी एलईडी में डिफरेंस क्या है। देखो एचआईडी क्या होता है, हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज, बहुत लोग उसको जेनरल लाइट भी बोलते हैं, और एलईडी होता है लाइट इमिटिंग डायोड। दोनों में डिफरेंस क्या है कि पहले डिफरेंस बात करें, एचआईडी कम ब्राइटनेस प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू एलईडी। एलईडी बहुत ज़्यादा ब्राइट अप होता है। और एचआईडी की जो बात करें लाइफ की, एचआईडी की जो लाइफ होता है, जो रनिंग आवर्स होता है कि कितने घंटे तक जल सकते हैं, आप देखोगे किसी भी एचआईडी एलईडी पे आपको आवर्स लिखा रहता है। आवर्स में तो एचआईडी का मैक्सिमम होता है 15,000 आवर्स होगा, और एलईडी का मैक्सिमम जो हो सकता है 45,000 आवर्स तक वो लाइफ होगी एलईडी की। तो इट मीन्स कि एलईडी बेस्ट है। और धीरे धीरे क्या है कि एचआईडी का टाइम गया गाइज, और न्यू टेक्नोलॉजी आने के चक्कर में क्या एलईडी अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और इजी टू अडॉप्ट है। और एक जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, जैसा कि मैंने आपको एचआईडी दिखाया, एचआईडी को जलाने के लिए आपको ब्लास्टर की ही जरूरत पड़ेगी, जबकि एलईडी में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो एलईडी बेस्ट है, आप समय के अकॉर्डिंग चलो और बेस्ट। मैं वीडियो में क्लियर कर दूं कि दोनों ही लाइट प्रोजेक्टर के लिए रिकमेंडेड होता है, रिफ्लेक्टर लाइट के लिए नहीं होता है। रिफ्लेक्टर पे आप यूज करोगे तो आंखों पे लाइट चुभती है। तो आप बहुत लोगों से कमेंट्स देखोगे, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मेरे वीडियो के कमेंट्स में ही जाओगे तो बहुत लोग आपको सजेस्ट करते हुए मिल जाएंगे कि एलईडी बेकार होता है, मतलब खराब सा होता है क्योंकि सामने वाले के आंखों पे लाइट आती है। तो वो केस मैंने बहुत ही अच्छे से दूसरे एक वीडियो डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, उस पर मैंने एक्सप्लेन किया था। आप लोग जाओ और नॉलेज गेन करो, फिर आप लोग कमेंट्स कर सकते हो कि एलईडी बढ़िया होता है या एचआईडी या हेलोजन। इसका भी सेपरेट वीडियो है, तो दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप देखना और अपनी डाउट क्लियर करना। लेकिन आज के वीडियो की टॉपिक है गाइज एचआईडी वर्सेज एलईडी, कौन बेस्ट है। सेकंड टर्म की बात कर, रेंज कितनी होती है एचआईडी की, तो दोनों ही एलईडी और एचआईडी की जो रेंज है, जो दूरी कितने दूरी तक इसके फोकस आ सकते हैं, वो होता है 300 मीटर तक ही फोकस कर पाओगे। चाहे एलईडी से कर लो या एचआईडी से, 300 मीटर तक ही फोकस कर पाओगे। तो ये दोनों का एक रेंज है। और नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा गाइज, एचआईडी के जो लैगिंग के होते हैं, ब्राइटनेस में क्या होगा लैगिंग, और एलईडी क्या होता है इंस्टेंट ब्राइटनेस करता है। जब आप ड्राइव करो, कई बार हाईवे पर डे टाइम में ड्राइव करो, आपको अगर फ्लैश करना है, सामने वाले को फ्लैशर जो करते हैं ब्लिंक करके लोग बताते हैं कि मैं पीछे से आ रहा हूँ, उस केस में अगर आपकी गाड़ी में एचआईडी है तो वो जो 15 सेकंड का डिले होता है, और सामने वाले को आपकी फ्लैशर का जो फ्लैश मारते हो गाड़ी में वो डिले होता है, इसलिए 30 सेकंड के बाद ही ज्यादा धीरे धीरे लाइट ब्राइट अप होता है एचआईडी के केस में। और एलईडी क्या होता है इंस्टेंट ब्राइटनेस होता है। तो जब भी आप ड्राइव करो हाईवे पे डे टाइम में, किसी से पास लेना है और आप फ्लैश मारोगे, डिपर मारोगे जिसको बोलते हैं, डिपर मारोगे, तो एलईडी का क्विक रिस्पॉन्स आएगा, वहीं पे एचआईडी का कम आएगा। और मेन अब आता है जो टर्म्स जिसको ध्यान देते हैं, वो है पावर। एचआईडी ज्यादा पावर कंज्यूम करता है एज कम्पेयर टू एलईडी। एलईडी लेस पावर कंज्यूम करता है। आप अपने घर में भी लगा चुके हो, तो गाड़ी में क्यों नहीं लगाना है। लगाना क्यों है, कैसे लगाना है बेस्ट तो दिखाऊंगा, मैं अपनी गाड़ी का थ्रो भी चेकआउट कराऊंगा, तो आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे कि मैंने अपनी गाड़ी के लिए कैसे बेस्ट एलईडी सेलेक्ट किया, वो लास्ट में डिस्कस करें। तो गाइज
एचआईडी क्या होता है कि लाइट उसकी ज़्यादा ग्लेयर होती है, मतलब फैलती ज़्यादा है, वो रिफ्लेक्टर में कभी भी कोई रिकमेंड नहीं करता। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो मार्केट में मैं देखता हूँ, थोड़े से पैसे के लिए मॉडिफिकेशन में आपके गाइज आपकी हेडलाइट रिफ्लेक्टर वाली है, उसमें भी आपको सजेस्ट कर देंगे कि एचआईडी लगा लो, बहुत बढ़िया होता है। हालांकि एलईडी भी नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर आपकी रिफ्लेक्टर की डिज़ाइन वाली रिफ्लेक्टर लाइट है, जो कन्वेंशनल रिफ्लेक्टर आता है उसको डिज़ाइन करके बनाया जाता है, तो उस केस में आप एलईडी लगा सकते हो। लेकिन दोनों ही लाइट आप गाइज प्रोजेक्टर में लगाओ तो काफ़ी बढ़िया ब्राइटनेस निकलता है, दोनों की आउटपुट काफ़ी अच्छी आती है। बात कर लेते हैं मेन इंपॉर्टेंस पॉइंट्स की, कि आपने बता दिया एलईडी और एचआईडी में डिफरेंस क्या होता है। एचआईडी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि अब धीरे धीरे एचआईडी का टाइम गया और आप लगाते हो तो कहीं ना कहीं अपनी गाड़ी की बैटरी पे लोड डालोगे और पावर कंज्यूम करता है। और बात करते हैं कि आप अपने लिए कैसे बेस्ट एलईडी सेलेक्ट करें, आप पहले मेरी गाड़ी की लाइट देखो फिर बताते हैं। तो ये है गाइज अपनी नेक्सॉन की लाइट, और मैं सुनसान रोड पे दिखा रहा हूँ। आप ब्राइटनेस देखो, और मैं गाड़ी के सामने दिखाऊँ, आप ये देख पा रहे हो। तो ये है अपनी गाड़ी की ब्राइटनेस, और आपको बताना है कमेंट्स करके कि एलईडी कितना ब्राइट है। हाथ देखो, तो मैं पूरी फ्रेम में ले लूँ अपनी गाड़ी को तो आप देख सकते हो, आपकी लाइट देखो सामने। गाइज आपने मेरी नेक्सॉन की लाइट देख ली, कितना ज़्यादा ब्राइट अप है, और मैंने ये एलईडी जो सिलेक्ट किया है अपने नीड के अकॉर्डिंग। मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि आप सेम मेरे जैसे लगाओ, आपका नीड अगर मेरे से मैच करता तो आप जा सकते हो। ब्रांड में किसी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग यहाँ हो जाओगे कंफ्यूज। मैं सिंगल ब्रांड बताऊंगा तो आपको लगेगा कि इस ब्रांड के लिए मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। तो आप टेक्निकल टर्म्स समझो, कि ताकि आप खुद डिसाइड कर पाओ कि किस ब्रांड में क्या चीज़ आपको मिल रही है और आपका नीड क्या है। तो बात करते हैं कि एलईडी बेस्ट एलईडी सेलेक्ट करने के लिए क्या क्या कंडीशन होता है। कार के लिए बेस्ट एलईडी सेलेक्ट करने के लिए 3 टर्म्स आते हैं। फर्स्ट टर्म आता है वॉट, सेकंड टर्म सुना होगा आपने केल्विन, और तीसरा टर्म होता है लुमिनस। लेकिन मार्केट में क्या होता है, लोग मैक्सिमम वॉट के नाम पे ही आपको एलईडी देता है। मैंने बहुत सारे ऐसी वीडियो बना रखी है एलईडी पे गाइज, आप सारी वीडियो का लिंक आपको डाल दूंगा, जो यूजफुल वीडियो है वो जाके एक एक करके देखना, आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि गाइज एलईडी लेने के लिए क्या कंडीशन। जो जितने भी एलईडी के बेस्ट ब्रांड होते हैं वो मैक्सिमम अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि उनको किसी को चीट नहीं करने होता। वॉट तो होता ही होता है, केल्विन भी होगा, ल्यूमिनस भी होगा। तो पहले बात कर लेते हैं केल्विन होता क्या है। गाइज केल्विन होता है लाइट की टेम्परेचर। अगर मैं सिंपल वे में बात करूं, 5000 से ऊपर की लाइटें लोगे, जैसे 1000 केल्विन की लाइट लोगे तो वो कूल लाइट होती है, वाइट होती है। 65 लोगे वो उससे भी ज्यादा वाइट होगी, स्नो वाइट होगी। अगर आप 5000 लोगे तो वार्म वाइट लाइट होगी। अगर 5000 से नीचे लोगे तो हल्का येलोइश होगी। तो सिंपल वे में है कि केल्विन से आपकी लाइट की टेम्परेचर डिसाइड होता है, कलर टेम्परेचर जिसको बोलते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जैसे जैसे आप लाइट की रेंज बढ़ाओगे 5000 से ऊपर तो लाइट क्या होगी, कूल होगी, और कम होगे तो येलोइश। बहुत लोगों का होता है कि मेरे को ज्यादा व्हाइट लाइट नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए कि मैं बैड वेदर में भी चला लूं, फॉग वाले सीजन में। तो आप केल्विन से आप अपने लिए लाइट डिसाइड कर सकते हो। तो ये पॉइंट आप माइंड में रखो। दूसरी पॉइंट आता है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरे पॉइंट है लुमेंस। लुमेंस से क्या होता है कि लुमेंस होता है लाइट की ब्राइटनेस को डिसाइड करते हैं। अगर बहुत लोग कहते हैं कि मैं आपको 300 वॉट की एलईडी देता हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन उसका लुमेंस गाइज होगा 9000। सपोज 9000 किसी एलईडी का आता नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसका लुमेंस कम होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपको ज्यादा वॉट की एलईडी लगा दे तो आपकी लाइट ज्यादा ब्राइट अप होगी। आप कभी भी लाइट आपकी अच्छी तब होगी जब उसका लुमिनेंस ज्यादा होगा। वॉट से फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि वो आपकी गाड़ी की बैटरी को, लाइफ को, पावर को कंज्यूम ज्यादा करेगी। इससे एलईडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रांडेड एलईडी देखोगे 75 वॉट में ही अच्छा खासा लुमिनेंस मिल जाएगा आपको, 35,000 लुमेंस मिल जाएगा। ब्रांडेड एलईडी देखोगे, किसी भी ब्रांडेड का देखो, हर ब्रांडेड एलईडी की पहचान होता है, उसके डब्बे पे सारे टर्म्स कंडीशन डिनोट होंगे। तो लुमेंस से ही लाइट की ब्राइटनेस डिसाइड होती है, ना कि वॉट से। वॉट मैटर करता है कि वॉट और लुमेंस के कैलकुलेशन देखोगे, अगर आप वॉट को कैलकुलेट कर पाओगे, लुमेंस में कन्वर्ट कर पाओगे, तो आप डिसाइड कर पाओगे। लेकिन मार्केट में जाने के बाद इतना टाइम नहीं होता कि आप वॉट को कैलकुलेट करो, और लेकिन दुकानदार आपको प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही वॉट बताएगा, ब्रांड बताएगा, और आपको सजेस्ट कर देगा। तो लुमेंस गाइज देखो, लुमेंस कितने लुमेंस है एलईडी में, कई बार देखोगे 2000 लुमेंस के। आप एक मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, एलईडी के बॉक्स आप देखो, इस पे पूरी लुमेंस डिटेल वॉट सब कुछ लिखा हुआ। वो बता रहा है कि
ये ब्रांड आपको बताना चाह रहे हैं कि मेरी लाइट की लुमेंस इतना है, आपके लिए इतना होगा। वार्म वाइट लाइट जो बोलते हैं वो लाइट है, 5000 केल्विन की लाइट है। और मेरी नेक्सॉन में भी जो 5000 केल्विन की ही लाइट लिया मैंने, क्योंकि मेरे को ज्यादा वाइट नहीं चाहिए। क्योंकि दिल्ली जैसे रीजन में, नॉर्थ साइड रीजन में क्या होता है, फॉग वाले टाइम आता है, वहां पे आपकी ब्राइटनेस कम हो जाती है, आप फॉग में देख नहीं पाते हो। बहुत लोग कहते हैं कि हेलोजन वाला दिख लेता है, जब ज्यादा फॉग होता है तो दोनों ही काम नहीं आता। लेकिन वार्म वाइट के केस में क्या होगा, आपको दिखेगा, प्रोजेक्टर होगा तो एलईडी से भी आप फॉग में देख पाओगे जब आपकी लाइट वार्म वाइट होंगी। तो गाइज, अगर आपने ये इन तीनों चीजों का ध्यान रख लिया और वॉट का ध्यान रख लिया और सही वॉट, सही लुमिनस और सही केल्विन की लाइट सेलेक्ट कर ली, तो आपको पछतावा नहीं होगा कि मैंने खराब एलईडी लगा दी। किसी को कमेंट्स करने की जरूरत नहीं होगा, बेस्ट से बेस्ट एलईडी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं अपने चैनल पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर देना, ताकि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।